हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB DOE हिंदी के पेपर के साथ। आज हम इसके जीके के पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, छठ पर्व, छठ और सूर्य षष्ठी त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है छठ पर्व का, ये मनाया जाता है बिहार में। ये जो है दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिहार। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए समान है, ये सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति और संघ के राज्यों के खातों को राष्ट्रपति के रूप में इस तरह रखा जाएगा, सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। वह अपने पद पर आसीन होने के बाद संघ या राज्य सरकार के तहत आगे के कार्यालय के पात्र हैं, ये सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया। वो किया था रोलट सत्याग्रह। क्योंकि इसमें गांधी जी क्या चाहते थे कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट हो, मतलब जिसमें कोई भी हिंसा ना हो। ये अहिंसावादी उनका पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवरस कप किस खेल से संबंधित है। ये जो रोवरस कप है ये है फुटबॉल से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट इज, लेटराइट मृदा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो लेटराइट सॉइल होती है उससे रिलेटेड बताना है कि उससे कौन सा संबंध सही है। तो जो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लेटराइट की सॉइल होती है वो एक सॉइल होती है, ये तो आपको पता चल गया। और एक रॉक का टाइप होता है जिसमें कि आयरन और एल्यूमिनियम बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन गलत है। हमें ये बताना है, लेटराइट मृदा वैकल्पिक नम तथा शुष्क ऋतु के साथ उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नीचे उत्पन्न होती है, ये तो सही है। ये नम और शुष्क ऋतु में होती है। लेटराइट मृदा अधिकतम रूप से गहरी तथा अत्यधिक गहरी, क्षारीय तथा वनस्पति पोषक में अपूर्ण होती है, ये गलत है। वे परिदृश्य पर अपनी स्थिति के कारण क्षरण तथा गिरावट के उन्मुख होते हैं, ये भी सही है। लेटराइट मृदा भारी वर्षा के कारण अत्यधिक लीचिंग का परिणाम है, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, को निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत अम्ल का युग्म सही तरीके से मेल खाता है। तो जो नेटल का डंक है वो क्या देता है, लैक्टिक एसिड नहीं देता है, वो देता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है इमली। इमली से क्या होता है, टार्टारिक एसिड। टमाटर से ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ये सही है। जो संतरा है उससे एसिटिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा उधार नहीं लिया गया है। कौन सा नहीं लिया गया है हमें ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोज द रिसीप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अकाउंट। तो हमें इसमें से बताना है इनमें से कौन से ऐसे गवर्नमेंट के अकाउंट है जिसमें से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट शो करता है और पेमेंट करता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है यही सही है, कंसोलिडेटेड फंड,
कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सही हो जाएगा हमारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? जो रबड़ है, गन्ना है और केला, ये तीनों ही महत्वपूर्ण फसल है, जबकि जो बाजरा है उसको महत्वपूर्ण फसल नहीं माना जाता। Which department under Ministry of Finance has principal responsibility of preparation and presentation of the union budget to the parliament and budget for the state government under president's rule and union territory administration? तो ऐसा कौन से डिपार्टमेंट के पास है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following cell organelle is involved in the formation of lysosomes? जो lysosomes है वो कौन से सेल ऑर्गेनली फॉर्म करती है? वो करती है गोल्गी एपरेटस। 2019 सीनियर महिला राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती थी? ये जो है 2019 का करंट का क्वेश्चन है, ये जो पेपर 8 क्योंकि 2019 का है, तो वो जीती थी जोशना चिनप्पा ने, ऑप्शन नंबर 3। IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का मेज़बान कौन करेगा? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ये दोहा ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान JC डैनियल अवार्ड 2019 में किस अभिनेता या अभिनेत्री को प्रदान किया गया था? वो किया गया था शीला को, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, तो उसका जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 30 मिनट N। खलजी तथा तुगलक शासकों ने डैश के रूप में जाना जाने वाले सेनानायकों को इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। वो किसको किया था? इक्ता को, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फेम सोलंकी वास्तुकला शैली से बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सही है। 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था? वो किया था वायसराय करजन ने, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। मेरा जीवन मेरा मिशन, ये तो आपको पता ही होगा कि ये किसकी आत्मकथा है, यह बाबा रामदेव की। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, डैश से संबंधित पौधों में नग्न भ्रूण नहीं होता, ये होता है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके पास फ्लावर्स होते हैं और वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।